इकट्ठा है, समस्या कोई नहीं है। ब्राह्मण समाज अपना जो हिस्सेदारी है उसमें आ चुका है और उसे टिकट जो मेयर का है वो भाजपा से ही चाहिए और भाजपा की मजबूरी होगी कि वो ब्राह्मण समाज को टिकट दे। ये जो बैठक है आज हजारों के हज़ारों संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे हुए इसलिए हुए कि ब्राह्मण समाज ने कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने विधायक चुना, MP चुना, सबसे ज़्यादा संख्या शाहजहांपुर में ब्राह्मण समाज की है। कुछ ब्राह्मण मुख से सुनने में आया है इसके बाद इससे बड़ी मीटिंग होने को है। बिल्कुल, इससे बड़ी मीटिंग जो है राजकीय इंटर कॉलेज में की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे होंगे और अपना जो हिस्सेदारी है वो मांग के रहेंगे। किसी भी सूरत में हिस्सेदारी से पीछे हटने वाले नहीं। यही संदेश दिया गया है कि चिंतन विषय था, पहले तो ब्राह्मण अपनी चिंता करे और ब्राह्मण का जो कर्म है, जो कर्तव्य है उसको पहचाने। दूसरा विषय था राजनीतिक चिंतन। जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा है कि राजनीति में ब्राह्मण अपनी सुनिश्चित भागीदारी निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी जिसका कि एक तरीके से ये मंच अनुयायी है, तो हम सब लोग दबाव बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे। और जैसा कि हमारा हक भी बनता है, क्योंकि अभी तक ब्राह्मणों को ज़िले में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो ये आखिरी चुनाव है लोकसभा से पहले, तो ब्राह्मण को इस निकाय चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये हमारा सबका आह्वान होगा भारतीय जनता पार्टी से। और बाकी आज का सम्मेलन इस चिंतन में था कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है और जो निकट भविष्य में निकाय चुनाव आने वाले हैं उसमें ब्राह्मणों की क्या भूमिका होगी और क्या स्थान वो पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या योजना बनानी पड़ेगी, इस विषय में आज चिंतन शिविर था। एक ही ब्राह्मणों से बात कही है, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने शौर्य को, अपनी विद्वता को, अपनी श्रेष्ठता जो हमारी परंपरा से चली आई है उस गौरव गाथा को, उस परंपरा को जीवित करने के लिए जो भी आवश्यक हो, जो हमारे पूर्वजों ने किया आवश्यकता पड़ने पर, चाहे शंकराचार्य ने किया हो, चाहे चाणक्य ने किया हो, चाहे भगवान परशुराम ने किया हो और चाहे कालांतर में अनेक लोग हुए जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। अरे हम तो दधीच के अनुयायी हैं, भगवान परशुराम के अनुयायी हैं। उन दधीच ने अपने प्राणों की राक्षसों के वध के लिए अपने प्राण दे दिए। ब्राह्मण त्याग तपस्या का प्रतीक है, वो एक संकल्प पुरुष है, वो देवता है, भूसुर है, ये सारा माना है। और ब्रह्म शक्ति सबसे शक्तिशाली है। ये एक बार भगवान विश्वामित्र वशिष्ठ के युद्ध में विश्वामित्र ने कही थी कि ब्रह्म दंड श्रेष्ठ है, ब्रह्म सबसे शक्तिशाली है। हम ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं और भगवान परशुराम के वंशज हैं। तो हमने आज ये संकल्प लिया है कि आने वाले चाहे वे पंचायत से लेकर कोई भी चुनाव हो उसमें ब्राह्मणों की भागीदारी होगी, जोर से भागीदारी होगी, शक्तिपूर्वक भागीदारी होगी। ब्राह्मण समाज के लिए अभी आपने कहा अगर इस बार टिकट नहीं मिलती है मेयर की तो क्या आप बीजेपी का बहिष्कार करेंगे? नहीं, हम बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आज जो लोग हैं वो सारी शक्तियां जो हैं वो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता से समाज जो हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम एक बात और भी कहना चाहते हैं ब्राह्मणों से, हम सबका समर्थन नहीं करें। क्यों? रावण बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञाता था, किसी ब्राह्मण ने कभी रावण का समर्थन नहीं किया। हमने राम की पूजा की, रावण का विरोध किया, हर साल जलाते। हम जो हैं राम के पुजारी हैं, रावण के नहीं। ऐसी तरह से चाहे वो किसी दल के हों, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, भाजपा को छोड़ करके सारे दल राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अरे भगवान राम का अस्तित्व का कांग्रेस ने काट दिया। राम सेतु के विषय में जब वहाँ दिया गया शपथ तो उसमें कहा भगवान राम सेतु हुए नहीं। और ये मुल्ला मुलायम थे, स्वर्गवासी हो गए, कहना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, राम भक्तों में गोलियां चलवा दी। ब्राह्मणों की टिकट अगर दूसरी किसी पार्टी होती है क्या ब्राह्मण समाज नहीं, हम ब्राह्मण समाज केवल भाजपा का समर्थन करने का निश्चय लिया, दूसरी पार्टी नहीं, क्योंकि वो राक्षसी